ये हो गया। हाँ सर। हाँ सर। क्या प्रूव करना है? ए पावर हाँ, a एक power n पावर plus b power n divisible by a plus b if n is odd. ए पावर एन प्लस बी पावर एन ऑलवेज डिविजिबल बाय ए F। प्लस बी इफ एन इज एन ऑड। हाँ सर। Yes, sir. So let n is equal to 2k plus 1. Then how to prove a to the power 2k plus 1 plus b to the power 2k plus 1 divisible by A plus B। plus b. सर सम ऑफ जीपी के साथ करने के लिए बोला था सर, क्वेश्चन में ये भी बोला यूजिंग दी सम ऑफ जीपी कुछ था। Sum of gp हाँ सर। सर वो आइडेंटिटी तो थी जो सौरभ सर ने भी पढ़ाया था कि मतलब अगर n ऑड जाता तो उसको ऐसे एक्सपैंड कर सकता है a प्लस बी इंटू ए रेज टू n माइनस। हमें जो एक्चुअली ये प्रूफ मैं बताता हूँ so that you will get some idea. A to the power n डिवाइड बाय A माइनस B। always divisible by a minus b. A हाँ power सर। n minus b power n always divisible by a minus A b. माइनस B। हाँ सर। तो क्योंकि a power n minus b power n you can write a minus b into a to the power n minus 1 plus a to the power n minus 2 into b plus a to the power n minus 3 into b square हाँ सर, ऐसे and तक so on B up B to टू a का पावर n हो पावर जाएगा। एक एक डिक्रीज करता जाएगा, b का पावर इंक्रीज करता जाएगा। तो हाँ ये सर। a into b पावर n minus 2 होगा प्लस b A to the power पावर n n माइनस। minus 1। ठीक है, हाँ सर। आपको जीपी चाहिए, मतलब ये क्या करेंगे, इसमें आप चाहो तो a पावर n minus 1 को कॉमन ले लो, ये जो पार्ट। ठीक है, अच्छा, n a to the माइनस। power n minus 1 if you take common then you will get 1 plus b by a। हाँ सर। a पावर n minus 1 को डिवाइड कर दो अच्छा, A पावर n माइनस 1 0। तो ये 1 हो गया, ये हो जाएगा a पावर n minus 2 अपॉन a पावर n minus 1, तो डिनोमिनेटर में एक a बचेगा ना, तो ये हाँ होगा सर। b by a। सेकंड वन होगा बाय मतलब थर्ड स्क्वायर। वन होगा b by a का होल। स्क्वायर, देन b सर by B a का। बाय A का होल स्क्वायर क्यों होगा सर? आज हम लोग ने A n माइनस 1 लिया ना सर। अच्छा, हाँ, B स्क्वायर भी है सर। तो a to the power n minus 3 b square अपॉन a हाँ to हाँ, the power n minus सॉरी 1 सॉरी क्या सॉरी। होगा, A स्क्वायर B b स्क्वायर। स्क्वायर हाँ बाय स्क्वायर होगा ना। हाँ, बराबर। अप टू लास्ट वन हो जाएगा b by a to the power n minus 1। हाँ सर। ठीक है, तो ये आपका जीपी आ गया यस सर। which is a to the power n minus 1। ये जीपी का सम कितना होगा, A 1 into 1 minus b by a to the A power how many terms? n माइनस 1। No, n टर्म्स। n terms। ये b by a अच्छा, पावर ओके 0, ओके। 0 हाँ से n सर। minus 1 तक, मतलब n terms 1 अपॉन into n minus b। A ठीक माइनस है, which is a to the power n minus 1, ये आपका हो जाएगा a to the power n minus b to the power n upon a to the power n whole divided by a minus b upon a, बराबर।
ये b पावर n अपन a पावर n, तो एलसीएम हो गया a पावर n, तो a पावर n माइनस b पावर n अपॉन a रेज टू n होल डिवाइडेड बाय b माइनस a अपॉन a। हाँ सर। ठीक है, तो दिस बिकेम a टू द पावर n माइनस 1 into b पावर सॉरी a पावर n माइनस b रेज टू n, एक a कैंसिल हो जाएगा अपॉन a टू द पावर n माइनस 1 into सॉरी a माइनस b। मिल गया ना? दैट मीन्स आपका क्या दे रहा है, a पावर n माइनस 1 अपॉन a माइनस b, ऑलवेज आपको ये वैल्यू दे रहा है, ये चीज दे रहा है। दैट्स व्हाई a पावर n माइनस b टू द पावर n ऑलवेज डिविजिबल बाय a माइनस b, है कि नहीं? ओके सर। आपका मैंने एक्चुअली यहाँ से स्टार्ट किया, इधर से ये टर्म से स्टार्ट किया, मुझे अभी क्या मिला, that means a to the power n minus 1 plus a to the power n minus 2 into b plus a to the power n minus 3 into b square and so on up to b raised to n minus 2 a into b raised to n minus 2 plus b to the power n minus सर 1। a रेज टू n प्लस b रेज टू n का एक्सपेंशन सेम रहता है, बस रेशियो माइनस b बाई हो जाएगा ना ये सर, मुझे इसमें इतना अलग मिला, Yes, sir. that means a power n minus b power n you can write a minus b into this thing, तो a minus b उसका फैक्टर बनेगा ना। हाँ क्या बोल रहे हो? सर वो प्लस के लिए जो एक्सपेंशन था, सौरभ सर ने बोला था प्लस में बार बार ऑल्टरनेट करता है। अल्टरनेटिव साइन आएगा हाँ उसमें, तो एक सर प्लस एक माइनस, माइनस, एक प्लस एक माइनस। तो और सर सेम क्यों मेथड। ऑड के लिए हो रहा है, क्यों इवन के लिए नहीं हो रहा है, मैं वो बताता हूँ। आपको कैसे पता चलेगा एफ ऑफ एक्स डिविजिबल बाय जी ऑफ एक्स, कैसे पता चलेगा? मतलब मैं कैसे पता चलेगा कि एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 ऑलवेज डिविजिबल बाय 2, कैसे पता चलेगा? सर वैल्यू डायरेक्ट। हाँ सर, x इज इक्वल टू 2 डालेंगे तो आएगा x इक्वल टू, इफ यू टेक x इक्वल टू 2 यहाँ पे सेटिस्फाई कर जाएगा, 0। यस सर। जीरो आना ठीक है ना? x की जगह 2 डालो, ये वैल्यू आपको 0 देगा। हाँ। दैट्स व्हाई x minus 2 बिकम फैक्टर। हाँ सर। ठीक है, ऑलमोस्ट 72 मतलब 71 आ गए, तो बचा कौन है? यू गॉट माय पॉइंट? सर ये कुछ ज्यादा नहीं रहेंगे वो कॉलेज वाले। x इज इक्वल टू 2 डालोगे, मैं बताऊंगा इसका फैक्टर x minus 2 और x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 ऑलवेज डिविजिबल बाय x minus 2। क्यों हाँ होता है? सर, ये रिमाइंडर वो थ्योरम पढ़े satisfy ना, करता है। तो इसको 0 कर दो, जो x का वैल्यू आएगा इसमें सेटिस्फाई होना चाहिए। सेटिस्फाई करेगा तो ये फैक्टर बनेगा, सेटिस्फाई नहीं होगा तो फैक्टर नहीं बनेगा। हाँ सर। तो दिस इज द क्लियर थ्योरम, a टू द पावर n डिविज अपॉन ये वेदर इट इज डिविजिबल बाय a minus b और नॉट, जस्ट a minus b को 0 कर दो। ओके A सर, equal तो a इक्वल्स टू b आ तो a जाएगा। इक्वल टू b, इफ हाँ। a इक्वल टू b satisfying this one, then फैक्टर बनेगा ही बनेगा। अच्छा ओके वैसा। हाँ तो सर वो a पावर n प्लस b पावर n में ऐसा b होता पावर n क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। है। हाँ हाँ सर। सर। इफ यू टेक a इक्वल टू b, a पावर n माइनस b पावर n कितना हो जाता है? 0 हो जाता है ना, तो ये हाँ। फैक्टर बनेगा ही बनेगा। बट व्हाई नॉट a पावर n प्लस b पावर n हाँ सर, वो डिविजिबल बाय a प्लस b, क्योंकि यहाँ पे a प्लस b को इफ यू टेक 0 A a इक्वल टू माइनस माइनस b। b आ जाता है। ठीक है, अब हाँ। a की जगह माइनस b डालो, तो माइनस b पावर n प्लस b पावर n कब 0 होता है? सर जब सर अगर n ऑड हुआ तो। n Odd ऑड हुआ होगा, हाँ। so that is the हाँ। reason। अरे बाप रे, सही। अच्छा, That's हाँ, why E1 डालेंगे a तो to the E1 डालेंगे तो 0 दे नहीं पाएगा ना। अच्छा हाँ बराबर सर। That's why a power n plus b to the power n divisible by a plus b only when
ये n is an और अच्छा समझा सर। तो ना वो बाद में b रेस्ट टू 1 ये 2b है b समझा कंसेप्ट? हाँ सर। हाँ, ये एक्चुअली कंसेप्ट है। बाकी आपका जो जीपी डालना है तो ऐसे डाल सकते हो। और वो केस में, जब प्लस केस में क्या होता है मैं वो बता देता हूँ। a to the power n प्लस b to the power n, आपका जो ऑड होता है, जब ऑड होता है तो आपको ऐसे फैक्टर दे देगा a पावर n माइनस 1 माइनस a पावर n माइनस 2 इंटू b प्लस a टू दी पावर n माइनस 3 b स्क्वायर माइनस a टू दी पावर n माइनस 4 b क्यूब। इसमें जो फैक्टर आया था ना ऐसे ही आएगा, बट अल्टरनेटिव साइन। सर थोड़ा ठीक है? ऊपर तो ना सर वो प्रूफ लिखना था। हाँ रुको, अप टू b टू दी पावर क्या होगा देखो, b स्क्वायर की जगह आपको प्लस आ रहा है, b क्यूब की जगह माइनस आ रहा है, माइनस तो b पावर n माइनस 1 में क्या मिलेगा? b पावर n माइनस 1 में सर a मिलेगा, n माइनस 1 में 0 मिलेगा। साइन क्या मिलेगा? अच्छा साइन नेगेटिव। क्यों? पॉजिटिव मिल सकता है, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो माइनस सकता है। 1 टू दी पावर n, b टू n माइनस 1, b टू दी पावर n माइनस 1। अच्छा ओके ऑड होगा क्योंकि इसमें देखो अभी n की जगह 3, सॉरी हाँ, n अभी 3 के लिए माइनस, 2 के लिए प्लस, 4 के लिए माइनस, तो आपका मतलब ऑड के लिए नेगेटिव आ रहा है, इवन के लिए पॉजिटिव आ रहा है। हाँ एक कॉल था इसलिए, ठीक है, ऐसा अल्टरनेटिव होगा। और जब आपका n ऑड होगा तो इसमें वो जो मैंने रीजन बताया कि ऑड के लिए क्यों डिविजिबल हो रहा है, वेराज इवन के लिए डिविजिबल नहीं हो रहा है, दैट इज द रीजन। सर तो अगर -1 अगर n ऑड है तो सर वो तो बाद में इवन हो जाएगा ना सर? हाँ अभी मैं वो कंडीशन नहीं रखा ना, मतलब ऐसे, ठीक है, ऑड रखेंगे तो ये इवन होगा, एक प्लस में आपको क्या मिलेगा, प्लस आ जाएगा। अच्छा ठीक है, जब n को मैंने ऑड रखूंगा तो ये क्या होगा, इवन आपका प्लस में आ जाना चाहिए, क्योंकि n माइनस 1 इवन हो गया। हाँ सर ये आपको होगा, आप खुद टेस्ट मतलब चेक कर लो। एक ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर क्या आ रहा है, ए क्यू प्लस बी क्यू आ रहा है ना, हाँ सर ठीक है, आया अल्टरनेटिव साइन आया, प्लस माइनस प्लस। मैं सर समझा। हाँ अब आगे देखो, चलो। ए क्यूब माइनस ए स्क्वायर बी प्लस ए बी स्क्वायर माइनस बी क्यूब, ऐसे रखो, यू विल नॉट गेट ए रेज टू 4 बी रेज टू 4। हाँ सर आप समझा। खुद चेक कर सकते हो क्या मिलेगा, ए टू द पावर 4 माइनस ए क्यूब बी प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए बी क्यूब, हाँ सेकंड होगा माइनस ए क्यूब बी, तो नहीं इसका सर डबल हो गया, नहीं नहीं नहीं, प्लस ए क्यूब बी, ये कैंसिल हुआ,
माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ये ये कैंसिल भी हुआ। कैंसिल हो गया, देन ए बी क्यूब हो जाएगा तो वो भी प्लस cancel। ए बी क्यूब, तो वो भी कट हो गया। बट मिला क्या, माइनस बी पावर 4, फोर, हाँ प्लस minus- बी पावर 4 नहीं मिला। हाँ ठीक है, तो ये भी आप कर सकते हो। 2-3 नोट कर लो। आपका ए प्लस बी, सॉरी ए माइनस बी रखेंगे तो मुझे अल्टरनेटिव नहीं चाहिए। पर सर हमें a पावर 4 माइनस b पावर 4 तो सर a प्लस b से डिविजिबल होना चाहिए ना। हाँ वो हो जाएगा, क्योंकि उसमें फैक्टर आया ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आया फैक्टर, अच्छा वैसे। बट वो लॉजिक हमारा नहीं था। हाँ समझा। आपका क्वेश्चन क्या था, ए पावर एन प्लस बी पावर एन वेदर इट इज डिविजिबल बाय ए प्लस बी और नॉट। तो Okay. आपको तो ए पावर 4 माइनस बी पावर 4 मिल रहा है। हाँ सर समझा। ओके अच्छा वो फॉर्मेट ही नहीं आ रहा। हाँ, तो ए पावर एन माइनस 1, मैं उल्टा कर रहा हूँ, a power n minus b power n, you can write what, a minus b into a power n minus 1, प्लस ये सब a प्लस में पावर होगा, n माइनस 2 a minus 2 into b plus a to the power n minus 3 into b स्क्वायर b अप square टू and so on up to b a b raised to n minus 2 plus b raised to n minus 1, and a power n minus b power n, आप इसको a plus b करोगे, ठीक है। 2 प्रो माइनस में सर। तो नहीं, हमेशा नहीं होगा। सर वो b होगा वाले क्या? टर्म्स के लिए नेगेटिव होगा ना। Can you divide a power 5 minus b power 5? Is it divisible by a plus b or not? नहीं सर। a के जगह माइनस b टू दी पावर 5 डालेंगे ना, नहीं होगा ना। सर थोड़ा ऊपर करो ना सर। क्या सिलेक्ट नहीं हो रहा। दुर्गेश, ये कहाँ जा रहे फिर आ रहे। ये जो फॉर्मेट है ना, ये केस में आएगा आपको a पावर 4 माइनस b पावर 4, बट फिफ्थ केस रखोगे वो आ जाएगा a टू दी पावर 5 प्लस b टू दी पावर 5, क्योंकि लास्ट टर्म आपका b रेस टू 4 होगा प्लस b रेस टू 4 होगा। a प्लस b इंटू a रेस टू 4 माइनस a क्यूब b प्लस a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस ए बी क्यूब प्लस बी रेस टू 4 आ रहा है, ठीक है ना। ये आपको दे देगा a टू दी पावर 5 प्लस b टू दी पावर 5। सर तो फिर हम लोग a प्लस बी इंटू ए रेस टू 4 जो है सर, तो सर a प्लस बी और नीचे a प्लस बी ऐसे कट नहीं कर सकते सर। उन्होंने a प्लस बी इंटू ए रेस टू 4 माइनस ए क्यूब वो लिखा, तो सर ऊपर भी a प्लस बी है नीचे भी a प्लस बी, सर वैसे कट नहीं कर सकते। देखो सिंपल वर्ड में मैं बता रहा हूँ, a पावर n माइनस b पावर n ऑलवेज डिविजिबल बाय a प्लस b, ठीक है। a पावर n
ये n की जगह कुछ भी होगा, a power n plus b to the power n divisible by a plus b if n is an odd, and a power n minus b to the power n divisible by a plus b if n is an even. ये 3 चीज याद रखो. सर फर्स्ट और थर्ड में क्या डिफरेंस है? ये प्लस है, सॉरी ये माइनस, मेरा गलती है, ये माइनस. a power n minus b power n always divisible by a minus b for all n belongs to natural number. a power n plus b power n always divisible by a plus b if n is an odd natural number. a power n minus b power n divisible by a plus b if n is an even. आप खुद चेक कर सकते हो. यहाँ पे क्या होगा, इफ यू मेक दिस वन 0, a इक्वल टू b होगा, a इक्वल टू b सेटिस्फाई कर रहा है इसको. यस यस इफ यू मेक दिस वन 0, a इक्वल टू माइनस b होगा. हाँ सर. a की जगह माइनस b डालो, n ऑड के लिए सेटिस्फाई हो रहा है. हाँ सर. हाँ सर, इसमें इवन हो जाएगा क्योंकि माइनस a इक्वल टू माइनस b, तो a की जगह माइनस b डालो, इवन के लिए ये सेटिस्फाई करेगा, है कि नहीं. माइनस बी पावर n माइनस बी रेज टू n, n इवन होगा तो क्या होगा, दोनों प्लस में आएगा ना, कैंसिल हो जाएगा. तो दिस इज द ये कंसेप्ट आप याद रखो, तो आपको और कुछ नहीं चाहिए. सर वो लास्ट केस में a माइनस बी भी रहेगा ना? a माइनस बी वो तो ऑलरेडी है, वो तो हाँ. दिया है, इधर दिया है ना. वो अच्छा तो कोई भी n के लिए मैंने बोला, हाँ. कोई भी n के लिए मतलब वो तो होगा, वो तो a माइनस बी तो मतलब ऑलवेज हो रहा है फॉर ऑल n, बट ये प्लस के लिए इवन चाहिए, इधर इवन चाहिए, इसके लिए ऑड चाहिए बस. मिडल पार्ट अगेन a क्यूब एंड b क्यूब. क्या मिडल पार्ट, a क्यू एंड b क्यू, ए ना, ये तो फॉर्मूला ऑलरेडी आपको पता था. आप इसको मल्टीप्लाई करो, a क्यू प्लस b क्यू मिलता है. इसको मल्टीप्लाई करोगे a पावर 4 माइनस b पावर 4 मिलेगा. इसको मल्टीप्लाई करोगे यू विल गेट a रेज टू 5 प्लस b रेज टू 5. फिर नेक्स्ट वाला मल्टीप्लाई करोगे यू विल गेट a टू द पावर 6 माइनस b टू द पावर 6. अल्टरनेटिव साइन पर. सर ये जो टेस्ट उसमें एजी सर जो टेस्ट आ रहा है सर उसमें एजीपी के क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने चाहिए क्या, क्योंकि टाइम कंज्यूमिंग होंगे, तो 3-4 ऐसी चीजें जाननी है सर जहाँ पर टाइम बच सके, क्योंकि कुछ टेस्ट जो पिछले आ रहे हैं उसमें कुछ क्वेश्चंस के लिए टाइम ही नहीं मिला था सर. देखो आप लोग कैसे कर रहे हो मुझे पता नहीं, मतलब ये मैं सजेस्ट करूंगा आपको तीनों पेपर एक साथ मिलता है फिजिक्स केमिस्ट्री. यस सर. तो फर्स्ट जिसका जो फेवरेट सब्जेक्ट उसको फर्स्ट अटेम्प्ट मत करो, दैट इज द फर्स्ट रूल. अच्छा जिसका जो फेवरेट सब्जेक्ट है उसको पहले अटेम्प्ट मत करो. सर मैं तो हर बार मैथ से पहले. तो आपका मैथ्स फेवरेट बहुत. रहने देना, झूठ क्यों बोलता है, साफ दिखता है सर उसके मुंह से. ठीक है, तो वो होता है क्योंकि जब आपका फेवरेट होता है ना, आप कोई क्वेश्चन को छोड़ना नहीं चाहते, आप चाहोगे कि हर क्वेश्चन को आप हाँ सर, और रफ में भी एकदम ऐसे करते हैं. स्टेप्स लिख के तो करने उसमें का क्या मन होता करता है, जो क्वेश्चन भी टाइम कंज्यूमिंग होता है फिर भी आप उसको ये कर लेते हो जाता है मतलब सर टाइम में. उसके लिए भी आप टाइम देते हो. तो इस बाकी सब मतलब बाकी पेपर यहाँ पर करता है. तो
फर्स्ट होता है कि जो आपका फेवरेट होता है उसको पहले मत अटेम्प्ट करो। सेकंड, आपको रैंडमली करना चाहिए, मतलब जो क्वेश्चन आ रहा है फटाफट उसको करो, वेदर इट इज फिजिक्स, वेदर इट इज केमिस्ट्री और मैथ्स। नहीं आप सीक्वेंस के साथ जाना चाहते तो देन गो फॉर केमिस्ट्री फर्स्ट, अच्छा केमिस्ट्री देन पहले। फिजिक्स, कैलकुलेशन का देन मतलब मैथ्स। सर केमिस्ट्री में, इसीलिए। ठीक है, मैथ्स वाला हूँ, मैथ्स को मैंने पहले बोलना चाहिए बट मैं लास्ट को बोल रहा हूँ, केमिस्ट्री पहले बोल रहा हूँ। सर ने भी फेस किया रहेगा ये प्रॉब्लम लगता हैं? है। सर ने भी फेस किया रहेगा ये प्रॉब्लम मैथ्स करते वक्त। तो मैं केमिस्ट्री में क्या मैथ्स ही होता करता है हूँ कि पहले। यू कैन, केमिस्ट्री में आप टाइम बचा सकते हो। हाँ सर, तो कैलकुलेशन। केमिस्ट्री बहुत बचता है केमिस्ट्री सॉल्व में। करने के लिए आपको 1 घंटा नहीं चाहिए, विद सर इन 45 मिनट से 45 से लेके 50 मिनट यू कैन सॉल्व योर केमिस्ट्री पेपर। हाँ सर हो जाते हैं। ठीक फिजिक्स है, में सिर्फ 1 आवर। इसमें जो मैंने 10 पहले एग्जाम में केमिस्ट्री के लिए 75 मिनट्स बचा था, सबसे कम उसमें आया। जो 15 सर मिनट बचता केमिस्ट्री है में ना, तो क्वेश्चन देख देख के छोड़ने लगता हूँ मैं तो। देख देख चलने लगता है। सुन लो पहले, 10-15 मिनट जो बचेगा यू कैन यूटिलाइज दैट 10-15 मिनट्स इन मैथ्स, बाकी फिजिक्स आपको 1 घंटे में हो जाएगा। ठीक है, मैथ्स 1 घंटे में होना थोड़ा डिफिकल्ट है, कभी भी आप पेपर उठा के देख लो, 1 घंटे में मैथ्स करना डिफिकल्ट होता है। सर हाँ 1 सर। घंटा। सर स्कूल में तो सर 1 घंटे में से 15 मिनट बचते थे एंड उल्टे। सर वो इस बार जो एडवांस का पेपर रहेगा उसमें पार्शियल मार्किंग है कि नहीं? नहीं, क्या? नहीं है मतलब सर हम लोग ने एक राइट दिया तो भी रॉन्ग। एक एक मार्किंग में जाएगा मेरे मार्क्स। सर अगर समझो हम लोग ने एक राइट दिया तो भी सर नेगेटिव मिलेगा मतलब। नहीं 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 नहीं, पार्शियल मार्किंग जहाँ पे नहीं होता है, एक होता है सिंगल चॉइस में पार्शियल मार्किंग तो कोई चांस नहीं, सिंगल चॉइस हाँ में सर। करेक्ट होगा तो +4, ये होगा तो -1, बट मल्टी चॉइस में कभी कभी पार्शियल मार्किंग होता है। ओके, डिपेंड करता है कि आप सपोज मल्टी चॉइस में 4 मार्क्स और 3 करेक्ट, ए बी सी करेक्ट, ठीक है, आप ए बी किए, ए बी सी करेक्ट, ए बी को राइट किए, सी को नहीं किए, तो आपको पार्शियल मार्किंग उधर मिलता है। ओके, जहाँ पे आपको दिया जाएगा, अदरवाइज जहाँ पे पार्शियल मार्किंग नहीं होता है उसको 0 किया जाता है, -1 नहीं होता है। अच्छा -1 ने। हाँ सर तो भी चलेगा। हाँ, तो चलेगा सर, ये अच्छी बात है। सर रॉन्ग सर हुआ वो तो रहेगा ना एक्स्ट्रा माइनस क्वेश्चंस तो। के लिए होता है वो। अब बट ए बी के साथ डी मार दोगे पार्शियल में भी तो गलत है, अरे सर ये दूसरे क्योंकि डी तो गलत था ना, तो गलत मार दिए तो मतलब ये होगा। सर तो एडवांस में हर क्वेश्चन में हम लोग 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं, मतलब 4 ऑप्शंस चेक ही करने पड़ेंगे ना सर? 4 ऑप्शन मिलता है, चेक करना पड़ता है। हाँ, सर पेपर मतलब कितना नॉर्मल 30 मार्क्स, 30 उसके क्वेश्चन लिए तो 25 रहेगा या तो ज्यादा रह सकते हैं सर क्या एडवांस में? पेपर, सर कितने क्वेश्चंस आ सकते हैं, ऐसा पूछ रहा हूँ। नंबर ऑफ क्वेश्चंस बात कर रहे हो? हाँ और सर 300 मार्क्स का रहेगा क्या? नहीं, नंबर ऑफ क्वेश्चन मैक्सिमम 22 क्वेश्चंस एडवांस में, ओके सर। मैक्सिमम 22, 18 से लेके 22। एक सब्जेक्ट है ना सर? हाँ, ओके, तो मैं देख रहा हूँ ऑलमोस्ट ऑल बच्चे मतलब प्रेजेंट है, तो हम आगे बढ़ाते हैं। स्ट्रेट लाइन। ठीक है, लास्ट टाइम क्या कहाँ तक हुआ था? सर वो जनरल फॉर्म कराया था सर आपने। सर आपने वो बताया ना जनरल फॉर्म से नॉर्मल फॉर्म में आई कैसे इंटरसेप्ट इज -c/b पुट x ओके इक्वल ओके 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 ओके, तो इसके ऊपर क्वेश्चन किए थे क्या? हाँ सर 2 क्वेश्चन। अच्छा ठीक है, नहीं और कुछ करना है? जनरल फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन होमवर्क कुछ दिया था कि नहीं दिया था? नहीं सर। नहीं सर आपने नहीं बोला सर, कोई और एक पार्ट रोटेशन बाकी ऑफ था। एक्सेस नहीं होगा। हाँ वो तो नहीं हुआ है, करेंगे। यस सर।
आपका जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन ax plus by ax plus plus c by equals plus c is equal to 0. हाँ it is ax plus by plus c equal to 0. Okay, any line, तो इसका हम कुछ निकाले थे कि x इंटरसेप्ट कैसे होगा, y इंटरसेप्ट क्या होगा, और स्लोप, ठीक है, तीन चीजें। स्लोप निकाले थे। इसका स्लोप कितना होगा, Minus माइनस a upon b. minus a upon b, that is minus Coefficient of x upon x coefficient upon of y. coefficient of y, और निकाले थे x इंटरसेप्ट Minus c upon माइनस c अपन a. a, मतलब पुट y इक्वल टू 0, y के जगह 0 डाल दो, x वैल्यू निकालो, यू विल गेट x हाँ इंटरसेप्ट, सर y slope इंटरसेप्ट b by c माइनस c by b, मतलब पुट x इक्वल टू 0. Okay, if the line passes through origin, then if the line मतलब a लाइन को मैं डिनोट कर रहा हूँ, ये इंस्टेड ऑफ 1 में स्टार्ट कर देता हूँ. if the line passes through origin, then क्या होगा, C 0 हो जाएगा. एनीथिंग, ओरिजिन पास करेगा, कैसे पता चलेगा, x y both 0 0 होगा, तो x के जगह 0 डालो, y के जगह 0 डालो, तो c c आ equal to जाएगा 0. तो c 0 होगा, देन c इक्वल टू 0. इसका मतलब c को क्या बोलते हैं, स्ट्रेट लाइन को c का Straight line. c को क्या बोलते हैं, Straight line constant. constant term. Okay, if your equation having if your equation has no constant term or constant term absent होगा, then that equation always passes through origin, not necessary आपका straight line, कोई भी polynomial होगा, कोई भी equation होगा, if अगर constant C term नहीं है absent, तो then it's always passes through origin. origin. Okay, so you can note that thing. If constant term absent in any equation, कोई भी of degree, whatever degree, not only straight line, any polynomial equation, then that equation always passes through origin. ठीक है, मतलब any x and y का इक्वेशन होना चाहिए. और क्या होगा, line parallel to star, क्या लिख सकते हैं, सर स्टार मतलब स्टार मतलब ये जो इक्वेशन को मैंने स्टार माना. अच्छा ओके ओके, ठीक है, मैं लिख देता हूँ, इक्वेशन लिख देता हूँ. लाइन पैरेलल टू ax plus by plus c equal to 0 is मेरा इक्वेशन क्या आ सकता है, a1x plus b2 a1x plus b1y plus c1 is equal to 0 if c upon a is not equal to c1 upon a1. C1 का क्या बोला सर?
तो बी बी डिफरेंट होगा भी चलेगा, ए बोल रहे हो, मतलब आप बोल रहे हो कि a1 अपन a2, एक्चुअली इनफैक्ट वो बोलना चाह रहे हैं कि a1 अपन a2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपन c2, ऐसे वो बोलना sir. चाह रहा है। तो नहीं सॉरी, b1, a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 is not equal to c1 upon c2. ओके करेक्ट, बट इधर मैंने ऐसा कुछ नहीं, मतलब मेरे पास a1 a2 b1 b2 ऐसा मैंने कुछ नहीं दिया, तो आप डिफरेंट, ऑल्दो आपका आंसर करेक्ट है बट यहाँ पे वो अंडरस्टूड नहीं हम है। लोग की लाइन के इक्वेशन को तो सर ax plus by प्रत्येक के फॉर्म में डालेगी सर, उसके साथ तो करेक्ट। नहीं और कुछ सोचो ना, हम कैसे पता चलेगा टू लाइन्स आर पैरेलल टू ईच अदर? सर दोनों का स्लोप सेम होना चाहिए। दोनों का स्लोप सेम होना चाहिए। हाँ सर। स्लोप किसके ऊपर डिपेंड करता है? ए और A और और B। y के कोएफिशिएंट। एक्स A एंड and वाई B। का कोएफिशिएंट के ऊपर, ए एंड बी। हाँ सर। ठीक है। तो मैं जितने सारे इक्वेशन का ax प्लस by देखूंगा, सबका तो हाँ। स्लोप सेम सेम हो जाएगा, हाँ सर। ठीक है ना। सपोज एक इक्वेशन रखा 2x प्लस 3y प्लस 8 इक्वल टू 0, और एक इक्वेशन देखा 2x प्लस 3y माइनस 15 इक्वल टू 0, और एक इक्वेशन लिखा 2x प्लस 3y प्लस 33 इक्वल टू 0। सर सबके सब पैरेलल हो गए। सब पैरेलल होगा ना, क्योंकि हाँ। सबका हाँ। स्लोप सेम हो गया। हाँ सर, माइनस तो Okay. अब किस में चेंजेस आ रहा है? सी में। सी कांस्टेंट टर्म चेंज हो रहा है, सॉरी। बाकी आपका, तो मैंने वही पूछा था, लाइन पैरेलल टू x प्लस by प्लस इक्वल टू 0 को आप क्या लिख सकते हो? तो उसको भी हम लोग ax प्लस प्लस by by प्लस अनदर कांस्टेंट इक्वल टू 0। लैम्डा। सर लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल में सीखा था ना सर कि मतलब माइनस बी बाई, इससे ही रिलेटेड था ना सर फिर वो कि सॉल्यूशंस नहीं होते जब सर। हाँ 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 इससे ही हाँ, था ना वो बिल्कुल। इंटरसेक्टिंग लाइंस के लिए। क्योंकि वो पैरेलल लाइन तो वो इंटरसेक्ट नहीं करेगा, तो इसकी अच्छा वजह सर, से क्या इधर होगा? यहाँ से ही आया था हाँ सर। तो हम लोग को उनका, सिखाया क्यों नहीं सर 10th में? कितना सही रहता अगर ये सब पता रहता तो हाँ सर। ज्यादा सेंस तो बनता। इसलिए क्या होता है, उनका सॉल्यूशंस नहीं बनता है, हाँ सर। ठीक है, ये समझा? हाँ सर। क्योंकि ax प्लस by में जब तक लिखता जाऊंगा सबका स्लोप सेम दिखता जाएगा। स्लोप सेम मतलब लाइंस पैरेलल होगा। हम्म। तो मुझे क्या चेंजेस दिखाई दे रहा है? सिर्फ Constant कांस्टेंट टर्म डिफरेंट दिखाई दे रहा है। तो लाइंस पैरेलल टू ax प्लस by प्लस इक्वल टू 0, यू कैन राइट ax प्लस by प्लस लैम्डा इक्वल टू 0, ठीक है। सर हाँ सर। हाँ सर। परपेंडिकुलर होगा तो सर दोनों का मल्टीप्लिकेशन -1 होना चाहिए। नहीं, मुझे ऐसा फॉर्मेट कुछ चाहिए। अच्छा वैसे सर तो एक सेकंड सर। सर दोनों सोच के इनवर्स ये होने चाहिए ना सर, x और y के कोएफिशिएंट्स दोनों के नेगेटिव इनवर्स होने, वो पॉजिटिव नेगेटिव मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। या तो सर ax ax by minus प्लस by, c हो सकता ना, नहीं प्लस तो लैम्डा माइनस ax प्लस by प्लस लैम्डा। प्लस लैम्डा ऐसा। इसका स्लोप कितना हुआ है? ए लाइन का स्लोप क्या है? माइनस -a a a by by b। b, तो उसका स्लोप क्या होना चाहिए? a by b। a by b, ए बाई b बी, बाय a। सॉरी b by b by बी a। बाई ए होना चाहिए। अब हाँ, उसी पर रेस्पेक्ट में बताओ क्या आंसर होना चाहिए जिसका bx स्लोप बी plus बाई ए ay होगा? plus c is equal to 0. सर Yes, bx yes. माइनस ay। Yes, bx minus ay plus another constant equal to 0। हाँ चेक करो इसका स्लोप कितना आएगा? हाँ सर, उसका माइनस b बाय माइनस बी अपन माइनस ए, माइनस a। बी बाई ए मिला ना। हाँ सर। तो क्या आपको डिफरेंस क्या दिखाई दे रहा है? इंटरचेंज हो रहा है कोएफिशिएंट सर और कोएफिशिएंट इंटरचेंज हो एक्स गया एंड वाई का कोएफिशिएंट क्या हो रहा है? इंटरचेंज हो रहा है, और बीच और में साइन चेंज हो रहा है। साइन चेंज हो रहा है, इन बिटवीन साइन चेंज हो वाई रहा है। का यहाँ पे प्लस होगा तो ये माइनस होगा, ये माइनस होगा तो ये प्लस होगा, प्लस होगा। और कांस्टेंट में चेंज होगा, ठीक है। यस सर। If lines
a1x plus b1y plus c1 equal to 0 parallel to नहीं, let lines L1 okay, and लाइन L2 को लिख रहा हूं a2x plus b2y plus c2 equal to 0. If L1 parallel to L2, then मैंने इधर डिफरेंट कोफिशिएंट किया. A1 is equals to A2. हाँ A1 is equals to A2. A1 is by equal A2 should be equal to सर B1. अभी समर्थ ने बोला था ना सर वही. हाँ समर्थ a1 upon A2 is equals to B1. is equal to b1 upon b2 B2 is equals to not C1. equal not to equal to C1 c1 by c2. ऐसा क्यों? सर क्योंकि अभी हम लोग ने देखा ना सर कि अगर दो लाइन पैरेलल है तो सर उसका स्लोप सेम होना चाहिए और नहीं, कांस्टेंट. why not equal to c1 by c2? सर कांस्टेंट तो कुछ तो भी फिर हो सकता सर है. लाइंस तो एक के constant ऊपर constant होगा तो कोइंसाइड हो जाएगी. एक ही लाइन Yes. सर सेम ही तो लाइन हो जाएगी. तो If a1 by a2 is equal to b1 by b2 is equal to c1 upon c2, then coincide. line L1 same as line 2. हाँ सर वही. राइट. जब ये तीनों इक्वल होगा, मतलब इसका रेशियो इक्वल हो जाएगा, देन दोनों लाइंस क्या हो जाएगा? सेम लाइन होगा. सेम ही लाइन होगा. ओके. बट a1 by a2 is equal to b1 by b2 होगा, तो जैसे कि मैं 2x plus 3y plus 8 equal to 0 और एक लिख रहा हूँ 4x plus 6y plus 21 equal to 0. तो बोथ लाइंस क्या होगा? पैरेलल पैरेलल होगा, क्योंकि इसका स्लोप कितना दे रहा है? -2/3. इसका भी स्लोप देगा -2/3. दोनों का स्लोप सेम है. ऑल्दो कोएफिशिएंट इक्वल नहीं है, बट कोएफिशिएंट का रेसिप्रोकल आप चेक करोगे, सॉरी रेशियो चेक करोगे, तो इक्वल है you'll get Same. equal. 2/4 same as 3/6, but is not equal to 8/21. 8/21. 21 के जगह 16 आ जाएगा, तो एक ही सेम ही लाइन है. सेम लाइन 2 आप कॉमन ले सकते हो. हाँ If सर. you take 2 common, then 2x plus 3y plus 8 equal to 0. तो both line remain same line. Two different lines नहीं होगा. So if a1 by a2 is equal to b1 by b2 is equal to c1 by c2, then line L1 same as line L2. बराबर. हाँ सर.
सर फर्स्ट का आंसर x minus 7/9y plus 11 is equal to 0. आंसर कितना? X minus 7/9y plus 11 is equal to 0. ऐसा कैसे होगा? सर सॉरी सर इक्वेशन उल्टी पढ़ ली, सॉरी सर, गलत है वो मत. How will come to know where there is a partial marking or not? वो इंस्ट्रक्शन में रहेगा partial marking है कि नहीं. क्या हुआ विराज? फिर गलती से हो गया। अचानक टीचर बनने का शौक हो गया। हाँ, रुद्रा गलती से हो गया सर। फिर से आज गलती से किए तो 2 को निकाला मैंने. इसको सर मतलब समझा नहीं सर। हाँ सर, आप स्टार्टिंग में कुछ बोल रहे थे। किसी दो को आपने निकाला। आप स्टार्टिंग में बोल भी रहे थे कि आपने दो किसको निकाला तो 12th वाले में निकाला रहेगा। क्या? बड़े लोग के बैच में निकल रहा था। नहीं, मैं 11 था। बड़े लोग कभी ये नहीं करते. ऐसा थोड़ी होता है। थैंक यू सर। आप कहते नहीं, तो फिर वो बड़े 8th 9th बड़े में रहता है बैच वो वाला सर। क्या? 8th 9th 10th वाले में जो रहता है वो वाला। नहीं 11th वाले कर रहे हैं, लेकिन ये पिछले वाले बैच मतलब ये. रेड हाउस सर। नया बैच रहेगा। हाँ, नया बैच में मतलब वो जेई के लिए एडमिशन नहीं लिए, मतलब ऐसे टाइम अच्छा पास जी। के लिए लिए. सर ब्लू हाउस बहुत शुद्ध है। सर कितने बैचेस मतलब था सब जेडब्ल्यू वाले ही है। जेई होता है वो, जेडब्ल्यू क्या होता है? बोलना भाई। हाँ ना, इतना क्यों फ्रस्ट्रेटेड हो। बस बस। स्टेट क्या हो रहा है? अरे सम भी तो करो। आंसर आ चुका है, करो जल्दी. अरे एग्जाम में तो नहीं आएगा ना। स्टेट लाइन एग्जाम में कहाँ है? स्ट्रेट लाइन कहाँ आ रहा है? तो बस फिर ठीक है। टाइम टेबल नहीं देखा है क्या? क्या हुआ आदित्य? तो ऐसे स्पेसिफाई हो करो सर नहीं कौन पाएगा. कांस्टेंट नहीं समझ रहे सर कांस्टेंट कैसे फाइंड आउट। सर स्पेसिफाई करिए ना कौन सा किया। 4 आदि। आज फिर भी 2 ही आया है सर, 2 ही आदित्य है। हाँ? नहीं, आज आदित्य सिंह. नहीं, मतलब आज फिर भी 2 आदित्य है कांस्टेंट तो। कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं सर इसमें नहीं समझ रहा। वो सब आइडिया लगाओ कैसे करोगे. मैं हर चीज बताऊंगा नहीं. मैं बता दूंगा तो मजा नहीं रहेगा. हाँ सर आप वो क्या तो फिर है। ये करोगे, मैं बताऊंगा आप कर दोगे, क्या फायदा है? वही। फायदा तो कुछ नहीं। एग्जाम में फेल होने का सर। फिर भी मतलब आंसर तो आ रहा है ना, तो कहीं ना कहीं.
मतलब दो तरीके से कर रहे हैं बच्चे, ठीक है चलो। सर आंसर्स इतने क्लोज है, अभी एग्जाम में ऐसे कोई ऑप्शंस आएंगे तो मुझे क्या पता कि कौन सा करेक्ट है कौन सा रॉन्ग है। वो इजीली पता चलता है, अरे ऐसा क्वेश्चन हम देते ही नहीं। देते सर हाँ सर ऐसा इसलिए बुरा ही मत आंसर करो आया सर ना, हम इतना लोग की। इजी था। इजी वाले सर देते ही सर नहीं इन तीनों में से कोई एक आंसर है क्या? है। ऑप्शन नहीं दे रहे सर। सर ऐसे वाले देते हैं कि देखने में ही कुछ तो हो जाता है, छोड़ दो क्वेश्चन को। सेम हियर रना। सर कितना इजी था सर, क्यों दिया सर ऐसा क्वेश्चन? सर ऐसा क्वेश्चन नहीं दे। अभी 3 ऑप्शंस आए हैं ना। अरे ब्रो तू खाली सॉल्व करेगा, तेरे को मालूम भी है कितना इजी है। अच्छा आप लोग चेक करो ना, आप आपका नाम चेंज कर सकते हो क्या? हाँ Can सर you- कर सकते हैं। हाँ सर कर सकते हैं। हाँ करो सर। करो करो। सर नहीं कर सकते सर, क्या मजाक कर रहे हो? नहीं कर सकते सर, आपने हटा दिया होगा वो। हाँ सर अभी हटा दिया होगा। सर रहे मस्ती। लेकिन सर अचानक ये नाम चेंज क्यों करना पड़ा? और नाम चेंज करके सब लोग आ रहे हैं ना। कौन नाम चेंज करता है? सर हम रेगुलर है, हम लोग को क्या वो है। हाँ सर आप सर। पहचानते होंगे देखो ना सर उसको, ये लेक्चर में जो सर बैठते हैं ट्रस्ट ना है सर ना। और कुछ बोलते हैं। सर आवाज से तो पहचानते होंगे आप। जो नहीं बोलते जो नहीं तो बोलते छोड़ो ना उनको सर। कैसे पहचानेंगे? छोड़ो ना सर। वो बात भी सर, सेकंड वाले का एक सेकंड ना। कोई सर के बैच में तो सर एक सेकंड वाला सर ऑलमोस्ट हो 2-3 गया। महीने पहले सर अपने ग्रुप में घुस गया था ना सर एक। वेस्ट इंडीज वाले भी घुस गए। सर आप अरे केवीपी वो वाई में कल के जैसे उस केवीपीवाई दिन, क्लास में भी ना। सर जैसे उस दिन केवीपी वाई में घुसा, आज ऐसा नहीं हुआ सर। हाँ जैसे उस दिन केवीपी वाई में जो मस्ती हो रही हाँ, थी, वैसे अभी रेगुलर लेक्चर्स में नहीं होता ना। ये नहीं हमारे नहीं में भी हुआ था सर। हाँ सिर्फ तो केवीपीवाई में ही होता है। सर क्या नाम नहीं होता क्यों? रेगुलर में? एक दिन तो नाम लेकर आया था, हर्षवर्धन पढ़ाई पे ध्यान दे, ऐसा नाम लिख कर आया था। अरे वाह। नरेंद्र तो, ऐसे सब नाम लेकर आया था। सर वो जो सेकंड वाला है ना सर, उसमें खाली वो थोड़ा चेंज करो ना सर, वो हो हाँ, जाएगा -103। मैं बोलूँ सर इक्वेशन सेकंड वाले के ये लिए? हाँ सर, 8x - 5y - 103 = 0। तो सेम ही y क्वेश्चन आ y गया। -8x -103। नहीं सर, हाँ हाँ वही है। क्या है? माइनस कॉमन ले लिया, पर सर ध्यान नहीं गया ना। ठीक है तुझे भी खुश किया जाए। थैंक यू सर, थैंक यू। हम भी खुश, सब खुश चलो हो गया सर। फर्स्ट वन आंसर, ये जो लिखा था ये तो कभी हो पाएगा क्या? नहीं होगा होगा। सर, मैं कभी वो नहीं सेम होना चाहिए सर था। मैंने करेक्ट किया सर, वो मैंने गलती से लिख दिया था जल्दी जल्दी। ओके वो 3 को 20 सर 7 से मल्टीप्लाई कर दिया सर था मैंने स्लोप से 3 सेम को। नहीं है। वही ठीक है चलो, तो 3x - 7y होगा, नहीं तो उसका कुछ मल्टीप्लिकेशन होगा। हाँ ठीक है, 3x - ओके 7y जरूर नहीं कि 3x - 7y होगा, 3x - 7y हो सकता है, नहीं तो कुछ
उसका मल्टीप्लीकेशन होगा। मतलब ये 6 होगा तो ये आपका 14 हो जाएगा। सपोज ये 15 हुआ तो ये 35 हो जाएगा। ये हाँ तो सर। पक्का, मतलब कोई मल्टीप्लीकेशन हो सकता है। बाकी रहा आपका, क्या लिखोगे, द लाइन पैरेलल टू 3x। आप जो कुछ ये जो किए ना, सेटिस्फाई करना चाहिए था ना सर वो 2 पॉइंट को, बराबर ना? जिसको ये मिला 7y माइनस 75 माइनस 3x, वो वर्किंग स्लोप निकाल के किए तो जरूरी नहीं, ये थोड़ा लेंथी होता है मेथड। सीधा आप लिखो 3x माइनस 7y प्लस कांस्टेंट इक्वल टू 0। हाँ सर। ओके, हाँ, लाइंस पैरेलल टू 3x माइनस 7y प्लस 20 क्या होगा, इज 3x हाँ, माइनस yes, 7y प्लस k इक्वल 0। हाँ, अब ये लाइन कौन सा पॉइंट पर पास कर रहा है, -4,9। -4,9। हाँ सर। तो -4,9 इसको सेटिस्फाई करेगा। हाँ सर करेगा, वही हाँ, वैसे k का डाल दो। वैल्यू आ जाएगा। तो -12 25। 49 सॉरी 7 into 49 63 सॉरी 7 into 9 63 प्लस k इक्वल टू 0। अरे वैसे तो करना था। k मिला कितना, 75। 75। 75। k की जगह 75 रिप्लेस कर दो, खत्म। हाँ सर, फर्स्ट और सेकंड सेम ही हो गया। हाँ वैसे। सेकंड का भी फर्स्ट और सेकंड सेम ही है। ठीक है, हाँ सर। तो सर वो हाँ दूसरा मेथड आपने कौन सा बोला सर? स्लोप वाला यहाँ पे वाला। जो किया ना, मुझे जहां तक लग रहा है वो स्लोप निकाले। हाँ सर, मैंने स्लोप निकाला था। स्लोप उनको मिला 3/7। 3/7। ठीक है, हाँ फिर वो स्लोप पॉइंट यूज किए। तो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन passes through point -4,9 and slope 3/7 is अच्छा ऐसा कर दिया। y minus y1 equal to 3/7 into x minus x1, ऐसे किए। अच्छा ओके। उसके बाद 7y minus 63 equal to 3x plus 12 implies 7y equal to 3x plus 75, ऐसे उनको। तो अच्छा मुझे वो पता चल गया, 7y देख के मुझे पता चल गया कि वो ऐसा ही किया है। हाँ सर, वैसे ही क्या। ऑल्दो इसमें भी 7y है, बट ये मुझे पता चला कि ये मैंने जैसे बताया उसे लेके किए। बट यहाँ पे जब 7y माइनस 75 माइनस 3x कर रहा है ना, तो मुझे पता चल रहा है कि ये कहीं ना कहीं ऐसा मेथड किए होंगे। बताओ जिसने किए थे ये वाला, सर स्लो मैंने पॉइंट किया यूज था। करके किए कि नहीं। हाँ तो हाँ, आंसर ये सेम वाला ही आएगा, किया आंसर था। कुछ नहीं, ये थोड़ा लेंथी ऐसा नहीं होता है। कहते सर। हाँ? नहीं ऐसा नहीं कहता। सर मैंने कैसे वैसा किया था। ये और कैसे किए थे बताओ। और जैसे किए होंगे तो आपको 7x 3x माइनस 7y पहले से दिखना चाहिए था। हाँ सर। ठीक है, बोथ करेक्ट, बट ये थोड़ा स्टेप ज्यादा होता है इसमें। इमीडिएट यू विल गेट आंसर, कोई दिक्कत नहीं। तो ये दोनों राइट था। अभी ये भी ऐसा ही किया, जो 5y माइनस 8x वाला वैसे ही किया होगा स्लो पॉइंट फॉर्म में, ये डायरेक्टली किया होगा। नहीं, ये उल्टा किया तो चलेगा, ठीक है। फिर वो मैंने वाला लिखा था, मैंने लिखा था ना तो डायरेक्ट। आपका क्वेश्चन क्या था, 5x प्लस 8y माइनस 19 सर। 19 इक्वल टू 0। हाँ सर। तो इसको परपेंडिकुलर होना चाहिए, और कौन सा पॉइंट पे पास कर रहा है, 11, -3। 3। ओके, इसको परपेंडिकुलर मतलब क्या होना चाहिए, सर उसका स्लोप -8x plus एक्स वाई 5y। इंटरचेंज होना चाहिए, इन बिटवीन साइन चेंज होना चाहिए, हाँ सर। है ना। तो हाँ सर। 8x माइनस 5y प्लस अनदर कांस्टेंट इक्वल टू 0। अब ये लाइन इसको सेटिस्फाई करेगा, implies 8 into 11 88 plus माइनस 15 plus lambda equal to 0, that implies lambda equal to 100 103 minus 103। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा
8x minus 5y minus 103 दोनों राइट है, कोई दिक्कत। समझा? हाँ सर। तो आपका जो था k कैसे निकालेंगे, वो तो इसलिए पॉइंट दिया गया। ओके, आज कुछ डिस्कस करेंगे ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्सेस। इसको ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं और नहीं तो ट्रांसलेशन ऑफ एक्सेस बोलते हैं। What is translation of axis? सर पहली बार चूजिंग एक्स एंड वाई एक्सेस हमारे कन्वीनियंस से। Let this is the आपका ओरिजिनल एक्सेस है, ओल्ड। ये एक्स एक्सेस, एक्स डैश वाई वाई डैश, राइट। इसके ऊपर कोई पॉइंट है P, इसका कोऑर्डिनेट x, y विथ रेस्पेक्ट टू ओल्ड। ठीक है, अब क्या हुआ, वही एक्सेस चेंज हो गया, मतलब ओरिजिन शिफ्टेड टू h, k। ठीक है, सर एक बार रिपीट कर सकते हो? हाँ सर वो क्या लिखा है सर? पी नॉट एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू ओ आई। पॉइंट है। पी नॉट नहीं, पॉइंट मैंने मार्क किया। अच्छा, ठीक पॉइंट। है, यहाँ पे ओरिजिन था। हाँ सर। आप ये एक्सेस को क्या किए, एक्सेस मतलब पॉइंट रिमेन फिक्स, पॉइंट को मैं चेंज नहीं कर रहा हूँ। हाँ अब ओरिजिन, इफ ओरिजिन शिफ्टेड टू h, k, तो आपका न्यू एक्सेस बन गया x डैश एंड y डैश। तो अब कोऑर्डिनेट चेंज होगा कि सेम रहेगा न्यू के हिसाब से? सर चेंज होना चाहिए, चेंज होना चाहिए। न्यू के Change हिसाब होना से चाहिए। चेंज होना चाहिए। न्यू के हिसाब से लेट अस टेक दिस इज x डैश वाई वाई डैश। y डैश। ठीक है, हाँ if origin shifted to h, k such that point P x, y with respect to old axis change to x dash, y dash with respect to new axis। इनके बीच में मुझे रिलेशन ढूंढना है। देन x dash मतलब x with respect to x dash क्या होगा, और x dash with respect to मतलब old with respect to new क्या होगा, new with respect to old क्या होगा? That is the question। x डैश प्लस h। एक्स डैश प्लस एच। बराबर, हाँ सर। हाँ सर। समझाया कि नहीं? हाँ सर। अब यहां से मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा टू y एक्सिस एंड टू एक्स एक्सिस। आपका ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा? एच ये अच्छा, ये डिस्टेंस कितना होगा? एक्स प्लस एक्स। ये डिस्टेंस कितना होगा? h माइनस x। एक्स डैश। हाँ, एक्सिस के हिसाब से। अच्छा, हाँ वो भी कर। ठीक है, हाँ मैं क्या लिख सकता हूँ अभी? x यू कैन राइट
x dash plus h। x हाँ डैश सर प्लस h बराबर। लाइक दैट। आपका ये डिस्टेंस y भी y लिख होता है सकते हैं k प्लस y डैश। और ये डिस्टेंस आपका k होता है और हाँ ये डिस्टेंस आपका y डैश y डैश। तो y क्या होगा? y डैश प्लस y dash plus k। तो ये हुआ आपका ओल्ड विथ रेस्पेक्ट टू न्यू। न्यू। ओल्ड हाँ चेंज सर हो रहा है विथ रेस्पेक्ट टू न्यू। और यू कैन यूज x डैश इज इक्वल टू x माइनस h, माइनस h। हाँ y डैश इज इक्वल टू y माइनस y माइनस k। ये होगा न्यू विथ रिस्पेक्ट न्यू टू। विथ रेस्पेक्ट टू। बट suppose for an example, if origin shifted to डाउनवर्ड। minus 8 comma 2, then find new equation of 3x square minus 2xy plus 4y square minus 8x plus 5y plus 3 equal to 0। क्या करोगे? सर नहीं समझा क्या करना है। तो जैसे try आपका करने पॉइंट दो। चेंज हुआ ओल्ड विथ मतलब जब एक्सेस आपका चेंज हो गया, एक्सेस यहाँ पे क्या हुआ? ट्रांसलेट हुआ, हाँ सर। यहाँ से लेके इधर ट्रांसलेट हुआ तो आपका कोऑर्डिनेट चेंज हो गया। हाँ सर। तो सपोज यहाँ पे एक कर्व था, सपोज इधर एक कर्व था, तो इसका इक्वेशन इस रेस्पेक्ट में जो होगा इस रेस्पेक्ट में तो वही नहीं होगा ना। हाँ तो इसका ये कर्व के ऊपर जितने सारे पॉइंट्स है उसका कोऑर्डिनेट चेंज होता जाएगा हाँ सर। विथ रेस्पेक्ट टू न्यू। तो विथ रेस्पेक्ट टू न्यू के हिसाब से इसका इक्वेशन क्या होगा? वही क्वेश्चन, इफ ओरिजिन शिफ्टेड टू minus 8 comma 2 after translation of axis, then find new equation of this। इसका मतलब ये आपका ओल्ड इक्वेशन था, आपका न्यू इक्वेशन क्या होगा? समझा कि नहीं समझा? हाँ सर। सर x की जगह समझा। x डैश माइनस 8 डाल देंगे। x के जगह क्या डालेंगे? x x डैश डैश प्लस h, माइनस मतलब माइनस। हाँ सर। है ना? हाँ और y की x होता जगह है x डैश प्लस h, दैट मीन्स आपका x हो जाएगा x डैश माइनस 8, ठीक है? y एंड की y जगह होता है y plus डैश प्लस k। k, इम्प्लाइज आपका y हो जाएगा y डैश प्लस। प्लस तो यहाँ पे जो x है ना इसके जगह x डैश माइनस 8 लिखोगे, y डैश प्लस 2 लिखोगे, हाँ सर हो गया सर। ठीक है? समझा समझा। बट यहाँ पे एक ये है पंगा है, जो सर आपका मॉडल फाइनल इक्वेशन आएगा वो किस रेस्पेक्ट में आएगा? सब y मतलब न्यू न्यू आएगा। न्यू, बट कैसे फॉर्मेट में आप लिखोगे? x डैश y डैश में लिखोगे, हाँ सर। क्योंकि आप x के जगह इसको रिप्लेस x करोगे ना, एलिमिनेट हो जाएगा x तो y। आपका इक्वेशन में x डैश y डैश रहेगा। हाँ सर। हाँ सर बट x डैश y डैश रख के मैं कोई इक्वेशन लिख नहीं पाता हूँ। दिक्कत होता है कि x डैश y डैश ये सब कांस्टेंट माना जाता है। क्यों? कोई स्ट्रेट लाइन इक्वेशन देखे क्या विदाउट x एंड y में? नहीं सर। विदाउट x एंड y इक्वेशन कैसे बनेगा? हाँ सर। हाँ ठीक है ना? तो ये यहाँ पे क्या होता है, फिर आप बाद में क्या करोगे, x डैश के जगह फिर x रिप्लेस किया जाता है। आपका अच्छा आंसर ओके क्या हाँ होगा? समझा। x डैश y डैश में आंसर आ जाएगा, फिर रिप्लेस कर दो x के जगह x डैश के जगह x, y डैश के जगह y, ओके। नहीं so that आपका इक्वेशन कन्वर्ट तो होगा। सेम ही आंसर तो फिर आएगा सर ना? हम लोग सेम हाँ कैसा सर आएगा? और ना x वन y वन कांस्टेंट होता है ना सर ने बोला, और वो x वाली इक्वेशन आप जस्ट फॉर एन ये सपोज
2x स्क्वायर माइनस 3x को 3xy को चेंज करो, इसी हिसाब से क्या होगा? सर 2 सर वाई डैश माइनस x डैश माइनस 8 का स्क्वायर स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 3 3 x डैश माइनस 8 वाई डैश प्लस y टू y डैश डैश प्लस 2 बराबर। तो इसको हाँ। लिखोगे आप 2x डैश स्क्वायर प्लस माइनस 16x नो 32x डैश हाँ प्लस प्लस 128 64 प्लस 120 सर 128 सर टाइम्स 2 सर 128 28 yes minus 3 x x on dash y dash y डैश हाँ सर minus 6 x dash minus minus plus 24 y dash plus 48 प्लस am I right? 40 हाँ सर तो आपका फाइनली क्या मिला? 2x dash square minus 32 प्लस 3x dash y dash y square is there हाँ नहीं है, y square नहीं है, x dash कितना? माइनस 38 माइनस 38x dash y dash कितना? 24 24 y dash, ठीक है, बाकी कांस्टेंट हाँ हो 176 गया 176 राइट। हाँ सर ये जीरो होना चाहिए, ओके सर। अदरवाइज इक्वेशन नहीं होगा ना, एक्सप्रेशन हो हाँ जाएगा। सर, तो अभी आप बोल रहे हो ठीक कि है। हम लोग x के बजाय अब क्या हल करेंगे, ये इसको हम इक्वेशन नहीं मानते जब तक वो xy में नहीं रहता है। तो इक्वेशन के लिए आपको लिखना पड़ेगा 2x स्क्वायर माइनस 3xy माइनस 38x प्लस 24y y प्लस 176 इक्वल टू 0। ये दो अच्छा फाइनल। ओके हाँ समझा सर। इसका ये मतलब तो- नहीं कि मैं 2 बार इसको चेंज किया, 2 बार चेंज करोगे तो आपका सेम आ जाएगा। 2 बार हाँ। चेंज नहीं किया मैंने, क्या किया, ओल्ड से न्यू Single time कन्वर्ट में। किया। न्यू हाँ, में क्या किया, x डैश के जगह x यूज किया, y डैश के जगह y यूज किया। सर तो वो इक्वेशन विथ रिस्पेक्ट टू न्यू बोलेंगे ना? हाँ, इसको बोलेंगे ये था आपका ओल्ड, तो सर इसका मतलब ये हो हमारा जाएगा। नया हमारा x डैश ही हमारा नया x बन गया। अब ये हो गया न्यू, ओके सर समझा। ये करते एक्चुअली हैं। न्यू, एक्चुअली ये न्यू, बट मैंने कोई इक्वेशन को x डैश y डैश में रख नहीं पाऊंगा। आपका हाँ। फंक्शन ऑफ x को आप a y स्क्वायर, अच्छा वन मोर थिंग, इसमें मैंने क्या किया, जस्ट रिप्लेस किया x डैश आज x और कुछ हाँ। क्या नहीं सर सपोज f of x is the 2x square plus 4x minus 8 minus 8 रखेंगे तो नहीं होगा, minus 31 let us take what is the f of y? y तो दिया ही नहीं सर। नहीं, if f of x is equal to 2x square plus 4x minus 31 तो f of y को क्या लिखोगे? अच्छा, f of 1 क्या लिखोगे? सर 2 2 प्लस 4 माइनस 31। इसमें तो 1 तो नहीं दिया था। अच्छा ऐसा। अच्छा हाँ 2y तो स्क्वायर 2x square plus 4y minus 31 is equal to हाँ सर समझा। इसका मतलब मैंने क्या किया, सिर्फ X x के जगह y चेंज किया, x के जगह y डाल दिया, तो आपका कोई थोड़ी फंक्शन में चेंज होगा क्या? हाँ। ये क्या हुआ, फंक्शन ऑफ x से फंक्शन ऑफ y चेंज हुआ, दैट्स हाँ। इट। बट अच्छा okay, बाकी हाँ, हम लोग ने उसमें मतलब x- नेचर वाइज, कैरेक्टर वाइज, नेचर वाइज बोथ रिमेन सेम, तो इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। बट आज आई एम राइटिंग इन द फॉर्म ऑफ फंक्शन ऑफ x एंड y, तो मुझे x एंड y में आंसर लिखना पड़ेगा, अदरवाइज वो कर्व नहीं बनेगा। ये कर्व का इक्वेशन, ये 2D का जो 2 डायमेंशन कर्व, वो रिप्रेजेंट नहीं होगा। ओके सर। Every 2 dimension curve in terms of x and y, every 3 dimension curve in terms of x, y and z। तो इसमें मुझे विदाउट x एंड y में मैं कोई कर्व, कोई इक्वेशन लिख नहीं पाऊंगा। अंडरस्टूड? हाँ यस सर। तो हम क्या करेंगे, आप 2 बार क्यों चेंज करोगे, बेटर आप करो
कंसेप्ट समझ में आया? हाँ हाँ सर। सर। तो मैं इसको न्यू बना देता, मतलब ये अलग कर देता हूँ. इफ ओरिजिन शिफ्टेड टू h, k, then change x as x plus h, y as y plus k to get new. हाँ सर, एक्स डैश की जगह एक्स और वाई डैश की जगह वाई। जस्ट रिप्लेस करो x के जगह x plus h, y के जगह y plus k. मैंने वही किया. यस सर। x के जगह x डैश प्लस h किया, बाद में x डैश को x ले रहा हूँ. इसका मतलब मैंने क्या किया? चेंज किया सिर्फ। x प्लस h कर दिया ना. हाँ हाँ सर। मैंने पहले x को रिप्लेस किया x डैश प्लस h, फिर बाद में x डैश के जगह x डाला. तो फाइनली मैंने क्या किया? x को चेंज कर दिया x प्लस h. ठीक है. अच्छा। जस्ट रिप्लेस x as x plus h and y as y plus k, then your old change to new. न्यू। You got my point? हाँ सर। सर एकदम स्टार्टिंग change. में यस बताना लिखना है। This is the concept. सर ये हमें प्रॉपर कर्व मिले इसलिए हम लोग If you ऐसे change कर रहे हैं ना x सर। change as x minus h, y change as y minus k, के तो ये क्या हो जाएगा? न्यू टू. होल्ड। तो इसके एक कंसेप्ट के साथ जाओ, तो आपको x डैश y डैश लेके फिर उसको रिप्लेस करना कोई जरूरत नहीं होगा. हाँ सर ये हमें प्रॉपर कर्व मिले इसलिए था ना, ये वाला एक्स एक्स को हम लोग ने इसलिए कंसीडर किया ना, कर्व मिले इसलिए कोई इक्वेशन का। कर्व रखो. कर्व के अंडर सब कुछ आता है. कर्व के अंदर पॉइंट भी आता है, स्ट्रेट लाइन भी आता है, एवरीथिंग विल कम. अच्छा सर अब हम लोग फाइंड करते हैं। अब इसको चेंज करो. ऊपर नहीं तो मैं दूसरा क्वेश्चन दे रहा हूँ. सर ऊपर का लिखना बाकी है सर। हाँ रुको, ये Definition. क्वेश्चन को मैं ऐसे यहाँ पे चेंज कर दिया था ना, ये चेंज कर देता हूँ. ठीक है, ये क्वेश्चन कर दिया. इसके हिसाब से हम आंसर निकाले थे ना. हाँ सर। यस सर। तो क्वेश्चन को मैंने ऐसे कर दिया. हाँ बोल, लिखो. तो नया क्वेश्चन क्या है सर? नया क्वेश्चन का इक्वेशन क्या है तो वो दिखाओ। नया जो न्यू मिला, ये आपका न्यू मिला. दिस इज द न्यू आफ्टर ट्रांसलेशन. ओके ये था ओल्ड. ये ओल्ड देखो, ये 2 टर्म इतना सारे चेंजेस कर दिया. ओके सर थैंक यू। बट मेन आप इसको रखो. इफ ओरिजिन शिफ्टेड टू h, के x चेंज करो x प्लस h, y चेंज करो y प्लस k टू गेट ओल्ड टू न्यू. एंड न्यू टू ओल्ड के लिए x माइनस h एंड y माइनस k चेंज करो. दैट्स इट. तो थोड़ा ऊपर कीजिए ना। ये हर्षवर्धन कितने बार जा रहा है, कितने बार आ रहा है? हाँ सर।
अभी इसमें कुछ डाउट है तो पूछो। सर आप एक बार क्वेश्चन दिखा सकते हैं? -8, 2 क्या पाई लिखा है क्या? नहीं, ये आफ्टर अच्छा ट्रांसफॉर्मेशन अपवर्ड ऑफ एरो एक्सिस। मारा। हाँ यस समझ गया। बाय। तो एक्स डैश क्यों करोगे, फिर एक्स डैश को फिर एक्स करोगे, बेटर। डायरेक्ट एक्स। हाँ, डायरेक्ट एक्स प्लस एच करो, वाई प्लस के। सर बोर्ड में तो सर हम ऐसे जानबूझ के करते थे, आधा मार्क मिलता था एक एक स्टेप का। बोर्ड में करोगे तो कटेगा। नहीं सर, 10th के बोर्ड में ऐसे जानबूझ के करते थे, एक एक ये स्टेप नहीं का सर, आधा 12th मार्क के बोर्ड मिलता की था बात वैसे। कर। क्या करते थे? सर जानबूझ के स्टेप्स। ऐसा लिखते थे ताकि आधा मार्क एक्स्ट्रा मिले। सम का आधा, एक एक स्टेप का आधा आधा मार्क्स मिलता था। अच्छा, जितना भी लिख पाओगे उतना आधा रहेगा, मतलब ये। हाँ एसएससी में ऐसा था, हाँ, स्टेप तो का आधा चाहो आधा। 5 मार्क्स का क्वेश्चन 15 स्टेप लिख दिया, मतलब 7.5 मिलेगा। हाँ नहीं सर ऐसा नहीं होता है। अरे नहीं सर ऐसा नहीं, देखो वो लोग क्या करते हैं, उन लोगों ने मतलब सब वो पर्टिकुलर देते दिया मतलब। रहता है गाइडलाइंस कि आपको ये सब लिखना ही पड़ेगा कंपलसरी। वो नहीं लिखा तो आपने बोले आंसर राइट है तो भी आपका मार्क्स काट डालेगा। हाँ एक भी स्टेप गापची करते हैं तो आधा मार्क काट देते, इसलिए जानबूझ के लिखते थे। ठीक है, ये एसएससी में होता है सर। यही तो एसएससी है सर। ट्राई मत कर, करो करो, महाराष्ट्र में रहता है। फटाफट ये 2 क्वेश्चन करो। हाँ सर एक सर आधे बच्चे तो निकल ही गए। नहीं नहीं, 63 है। तो 70 थे। 10 ही निकले। ऐसे तो वो निकलते हैं, तो भूख लगी रहेगी सर, नाश्ता पानी। स्नैक्स सर इम्पोर्टेंट है। 6 बजते सर ऑलमोस्ट 5:30 को सब ऐसे लीव करना चालू करते हैं। हाँ। सर आप क्वेश्चन को थोड़ा एनालाइज कर साइड। सर डी वाह, नहीं सर परफेक्ट। आदित्य सिंह, इसका फोटो किसका है? उधर ने किसका लिया? मजनू सर भाई। मजनू भाई का है सर। सर वो अभी बाहर नहीं जा पाते तो जूम से ही वसूली करनी पड़ती है तो। सही बता। अरे उसमें ऊपर अपने प्रोफाइल में जाना, उधर जाके चेंज हो सकती है। देवांश, ये किसका आंसर, फर्स्ट की सेकंड का? सर आपने जो एकदम पहले दिया था उसका। अच्छा अच्छा, नहीं ये दोनों का नहीं ना। नहीं सर इसका नहीं है। तो ये वाले बहुत लंबे रहते हैं ना।
सर मेरा प्लस 8y² भी आया इस इक्वेशन में। हाँ सर। सर मेरे को सेकंड वाला आ रहा है 5x²। सर सेकंड वाला बहुत बड़ा इक्वेशन आ रहा है सर। बोलो। 3x² माइनस 15x प्लस xy प्लस 4y हाँ सर माइनस माइनस y² प्लस 13 13 सर मेरे को -13x आ रहा है। नहीं नहीं सर मेरे को भी -15। हाँ सर हो गया सर। 13x आया। नहीं सर वो 15x है सर। ध्रुव को आया 13x। और कुछ नहीं सर। तो फर्स्ट केस में क्या करेंगे, ओरिजिन शिफ्टेड टू
1 कमा हाफ, हाँ सर तो तो x x चेंज प्लस होगा, 1 x प्लस 1, y चेंज हो जाएगा प्लस 1 बाई 2 हाँ तो आपका क्वेश्चन था 5x स्क्वायर मतलब x प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 4x x प्लस प्लस 1 इंटू y प्लस हाफ प्लस 8y स्क्वायर y प्लस 1 बाई 2 का स्क्वायर माइनस 12x प्लस 1 माइनस 12y प्लस हाफ इक्वल टू 0 है ना। हाँ सर दैट इम्प्लाइज 5x स्क्वायर 5x स्क्वायर मैं प्लस ऐसे 10x फॉर्मेट में रख रहा हूँ x स्क्वायर टर्म x वाई टर्म y स्क्वायर टर्म x टर्म y टर्म एंड कांस्टेंट। ठीक है, जैसे क्वेश्चन फॉर्मेट दिया गया था वही एक्चुअली ये सेकंड डिग्री इक्वेशन का फॉर्मेट होता है। ऐसे x स्क्वायर टर्म x वाई टर्म y स्क्वायर टर्म x टर्म y टर्म एंड कांस्टेंट टर्म ऐसे होता है। हाँ तो मैं वही रेस्पेक्ट में रखता हूँ, मुझे x स्क्वायर सिर्फ इधर ही मिल रहा है 5x स्क्वायर, देन x वाई इधर एक x वाई मिलेगा 4xy नोवेयर एक्स वाई और कहीं पे एक्स वाई नहीं है तो 4x वाई देन y स्क्वायर टर्म हियर ओनली y स्क्वायर टर्म हाँ सर 8y 8y स्क्वायर स्क्वायर बाकी x टर्म इधर एक मिलेगा 10x 10x इधर 4 इंटू हाफ हाँ सर 2x 2x इधर एक मिलेगा और नहीं मिलेगा, इधर माइनस 12x नो x टर्म इधर माइनस 12x 12x हाँ सर तो 10x प्लस 2x माइनस 12x नो x x टर्म। हाँ नो x टर्म ठीक है, देन y टर्म हाँ y सर टर्म इसमें एक मिलेगा 4y अरे सॉरी सर y y 4y हाँ इंटू 4y। ठीक है, इधर एक हाँ मिलेगा y इंटू 8 2ab 8y में y 8y 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 y स्क्वायर माइनस 12y माइनस ये 12 भी इसमें भी कैंसिल। नो y टर्म ठीक है, हाँ अब हाँ कौन सर और कांस्टेंट टर्म कांस्टेंट सा ये सर 5 माइनस 9 आएगा कांस्टेंट प्लस 5 4 इधर हाफ इंटू 4 2 2 2 इधर 1 बाई 2 4 इंटू 8 2 ये भी 2 माइनस 12 और माइनस 6 6। ठीक है, हाँ सर और 9 9 ये माइनस 18 18 माइनस 9 हाँ सर माइनस 9 तो इज इक्वल टू 9 लिख सकते हो और माइनस 9 इक्वल टू 0 जी सर फर्स्ट वाला रॉन्ग राइट। समझा? हाँ हाँ सर समझा यस सर नेक्स्ट अब ये दिया गया न्यू दिया गया ओल्ड चाहिए। हाँ सर तो माइनस x माइनस कर देंगे x माइनस 1 और y ये माइनस कहाँ से शिफ्ट कर रहे हैं 1,2 1 तो सेकंड वन होगा x चेंज आज x माइनस 1 y y चेंज आज y x y माइनस 2 और y माइनस 2 सर आपका क्वेश्चन था दिस इज योर क्वेश्चन, तो आपका आंसर हो जाएगा 3 इंटू एक्स माइनस 1 स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 इंटू वाई माइनस 2 माइनस वाई माइनस 2 का स्क्वायर माइनस 7 इंटू एक्स माइनस 1 प्लस वाई माइनस 2 प्लस 7 इक्वल टू 0। हाँ सर Again you have 3x square बस xy plus xy और सर y 2x square है ना हाँ नहीं कोई x square term 3x square term हाँ सर सर वैसे plus वैसे xy आगे पीछे minus y square। अब चलते x x term minus 6x हाँ सर यहाँ पे माइनस 2 minus 2x माइनस 2x और no यहाँ पे x माइनस 7x minus 7x माइनस 18 15 so माइनस minus 15x then y term y इसमें टर्म minus y माइनस y इसमें माइनस y minus 4 plus 4y प्लस 4y हाँ सर और यहाँ पे इसमें लास्ट में प्लस y सिर्फ तो हो 4y गया 4y हाँ सर प्लस 4y प्लस 4y कांस्टेंट इधर रहेगा 3 3 ठीक है प्लस इसमें 2 रहेगा प्लस 2 इसमें रहेगा माइनस माइनस 4 4 माइनस 4
इसमें Plus प्लस seven. 7 माइनस Minus माइनस 2 plus 7. प्लस 7 तो 14 Minus 1. 13 हाँ 30. 14 minus 1 30. ऐसा हाँ आया था ना सर आंसर। हाँ सर फर्स्ट वाला यही बताया था। सर पहली बार आपके लेक्चर में दोनों आंसर राइट है मेरे। ये प्लस -4y लिखा है तुम्हें किधर -4y लिखा है? ये तो फर्स्ट वाला करेक्ट है ना? फर्स्ट वाला मेरा है ना इन सर। अच्छा 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 सर भी सर ऐसा मत कर सर, पहली बार एक तो डन यस सर। यस हाँ सर। सर टाइम हो गया वो भी क्या। हाँ बाय नेक्स्ट Bye. करेंगे होमवर्क रोटेशन ऑफ एक्सेस एक्सेस को रोटेट करेंगे तो नेक्स्ट फिर लेक्चर में तो सर टेस्ट पेपर करेंगे सर। टेस्ट मैंने इस बार इजी किया लास्ट टाइम सब रो रहे थे इसलिए इजी कर दिया अरे रो रहे सही में सर रोने तो पड़ता है ना सर, इतना हार्ड हाँ सर इतना हार्ड दिया था लास्ट टाइम। सर जी सर, एडवांस थोड़ी सी दया करो। सर हार्ड से प्रॉब्लम नहीं, घर पे नहीं जो थोड़ा होता है ना वो एक्चुअली वो पेरेंट्स को समझ में नहीं आता है मतलब क्या होता है मेरा बेटा और बेटी इतना मार्क्स 10th में थे तो अभी सर ऐसे उन लोग को कितना ऐसा ही लगता अरे है हाँ कि सर वो 60 गलत प्लस भी नहीं यही है बोल मतलब रहे थे। भाई खत्म कर ऐसे नहीं कैसे सकते हो लोग, ऐसा गया ही लगता है। लेकिन सर क्वेश्चन आ रहे थे, हम लोग कैसे बोल देंगे उन लोग को। सर बस वही डर से ना सर कुछ नहीं होता फिर हमारा तो। हाँ सर आप बोल दोगे कि हाँ फिर- क्वेश्चन आए थे इसके लिए कम मार्क्स आए तो अभी हम वो लोग लोग पेरेंट्स को बोल फिर देते भी फिर भी नहीं समझते ना सर नहीं हाँ पीपीटी सर भी हार्ड नहीं था सर, वो उस टाइम पे सर वो कुछ तो हो गया था क्वेश्चन सर उस बिल्कुल टाइम हार्ड पे। नहीं था क्वेश्चन थोड़ा लेंथी था हाँ तो सर आपका मैनेजमेंट ऑफ टाइम वाज द इशू हाँ हाँ सर सर पास तो सर होना आपके पड़ेगा मुझे। सर आपका हमारा तो है क्वेश्चन बहुत नहीं इजी सर। लग सर रहा हम था। लोग को तो 3 घंटे में सिर्फ 60 मार्क का होता था, ये तो 300 मार्क का। ठीक हाँ है सर। चलो बाय बाय बेस्ट सर, सर, थैंक यू सर। थैंक यू बाय सर, सर बाय बाय सर। सर। Thank you, sir. Bye, sir. Thank you, sir. बाय सर।